हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल कृषि। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि आप 400 प्लस स्कोर कैसे बहुत ही आसानी से आईसीआर जेआरएफ प्लांट साइंस में इजीली स्कोर कर सकते हैं। तो इसमें मैं अपनी एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे मैंने 401 नंबर स्कोर किए थे अपने आईसीआर जेआरएफ प्लांट साइंस के एग्जामिनेशन में। ये वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, चाहे आप आईसीआर एग्रोनॉमी से दें या आप प्लांट साइंस से दें। बट इसमें जो बेसिक कंसेप्ट है हमारा, वो हम प्लांट साइंस को एज ए एग्जाम्पल के तौर पे लेके चले। बाकी सारे एग्जाम्स में भी इसी तरीके से ये अप्लाई होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट अगर अभी देखें, इस साल का जो आपका एसआर और जेआरएफ के जो एग्जाम्स आ रहे हैं, तो उसमें आपका जो टाइम ड्यूरेशन है, आपको एटलीस्ट 30 डेज का टाइम बचा है। और इसमें आपको एक्सीड करके जो स्कोर है उसको 400 प्लस के मार्क्स तक आपको लेके जाना है। तो इसमें आपको सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो आपका हार्ड वर्क है। आपने जितना भी अभी तक पढ़ा है उसको आपको प्रिजाइज मैनर में सबसे अच्छे से रिवीजन करना है उसका। और जहाँ पे भी आपको डिफिकल्टीज आती है, कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम्स आती हैं, तो देन आप हमारे यूट्यूब चैनल पे कमेंट कर सकते हैं। तो देन मैं मैक्सिमम अपनी तरफ से एफर्ट्स दूंगा कि पर्टिकुलर सॉल्व कर सकूं। तो जैसा कि अब्दुल कलाम जी ने भी कहा कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर एक मिशन में आप लगे हैं, तो जब तक वो हासिल नहीं हो जाता और एक पर्टिकुलर सिंगल माइंडेड जब तक आपका उसके लिए डिवोशन नहीं होगा, तब तक आप अपने गोल के लिए नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि एक जिस डायरेक्शन में आप काम कर रहे हैं, उसी डायरेक्शन में आप इतने पूरे एफर्ट्स के साथ जब तक काम नहीं करेंगे, तब तक आपको डिफिकल्टीज उसमें मिल सकती हैं। तो इस पूरे 40 डेज को इतने अच्छे से यूटिलाइज कीजिए कि आपका जो एग्जाम है उसमें काफी अच्छी रैंक आपको देखने को मिले। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है आपका 400 प्लस स्कोर करते हैं किस तरीके से करते हैं। तो अगर हम इसमें देखें पैटर्न का, तो इसमें पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 120 क्वेश्चन है आपके पास, वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और -1 की आपकी मार्किंग है यहाँ पे। और किसी भी क्वेश्चन के लिए आपको 4 मार्क्स यहाँ पे मिलने वाले हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पे फेलोशिप की, तो 12,640 रुपीज आपको यहाँ पे फेलोशिप मिलती है। तो अगर आपको इतनी फेलोशिप चाहिए पर मंथली, तो एटलीस्ट आपको इन 40 दिन इतनी जी तोड़ मेहनत करनी है, जितनी मेहनत अभी आपने पूरे साल भर नहीं की है। आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, लेकिन आपको इन 40 डेज में अपने फुल एफर्ट्स यहाँ पे लगा देना। कुछ भी हो जाए, आपको बस एक टारगेट होना चाहिए कि आपको आईआरआई चाहिए, आपको पंतनगर चाहिए, आपको जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं वो उनमें आपको एडमिशन चाहिए। तो ये 40 डेज आपके लिए फाइनल डेज हैं, जिनमें आपको किसी भी कंडीशन में एडमिशन यहाँ पर चाहिए। अपनी मेहनत जी तोड़ करिए। अब अगर हम देखें प्लांट साइंस में जो मेजर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, वो आता है आपका जेनेटिक्स, इसी तरीके से प्लांट ब्रीडिंग, फिर आपका यहाँ पे पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, सीड टेक्नोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी। ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हैं जो बहुत ज्यादा आपको कंट्रीब्यूट करते हैं। इनमें से आपको कमांड होना काफी जरूरी है। अब आप देखते हैं, जो काफी स्टूडेंट बोलते हैं कि हम जेनेटिक्स की तैयारी कर लेंगे, हमारा ब्रीडिंग स्ट्रॉन्ग है, हमारा पैथोलॉजी स्ट्रॉन्ग है। आपका अगर एक सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है और बाकी सब्जेक्ट आपके वीक हैं, तो आपका 400 प्लस स्कोर ये आप लिख के ले लीजिए कि नहीं आएगा। आपके सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स हैं, एटलीस्ट उनमें से 3 सब्जेक्ट आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। पहला है आपका जेनेटिक्स, दूसरा आपका प्लांट ब्रीडिंग और तीसरा है आपका प्लांट पैथोलॉजी। ये 3 सब्जेक्ट अगर आपके स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि इनका अगर हम देखें टोटली, तो 75 क्वेश्चन आपके यहीं पे आ रहे होते हैं। और देन 10 क्वेश्चन आपके माइक्रोबायोलॉजी के, 10 आपकी सीड टेक्नोलॉजी के, 10 प्लांट फिजियोलॉजी। इनके टोटल आते हैं पे 30 क्वेश्चन। और अगर हम बात करें यहाँ पे जनरल एग्रीकल्चर के, तो 10 से लेके 15 क्वेश्चन तक आपके यहाँ पे देखने को। तो सबसे जो स्ट्रॉन्ग पार्ट है आपको, वो ये 3 सब्जेक्ट होना चाहिए। इन 3 सब्जेक्ट में अगर आपके 70 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप यहाँ पे टारगेट करिए कि 65 क्वेश्चन मेरे किसी भी हालत में गलत ना हो। ये 65 क्वेश्चन आपके सही होते हैं, तो देन दूसरे सब्जेक्ट आते हैं आपके पास माइनर सब्जेक्ट। कई बार स्टूडेंट ये सोचते हैं कि माइनर सब्जेक्ट हम नहीं पढ़ते। जनरली आपके 10 क्वेश्चन आएंगे तो आपके 5 तो बन जाएंगे, लेकिन अगर आपको जो 5 क्वेश्चन बनाना है, तो आपको अच्छे से माइनर सब्जेक्ट देखने पड़ेंगे। तो इन 3 माइनर सब्जेक्ट को भी आपको उतने ही अच्छे से ध्यान देके पढ़ना है, जितने भी आपने कंसेप्ट इनके पढ़े हैं। जनरली हम अगर देखें, सीड टेक्नोलॉजी में डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको याद है तो बन जाएगा, याद नहीं है तो नहीं बनेगा। माइक्रोबायोलॉजी में भी इसी तरीके से जो कंसेप्ट होते हैं, आपका क्लासिफिकेशन आपको पता होना चाहिए अच्छे से, बैक्टीरिया का कौन कौन से डिसीजेज वो वहाँ पे कॉज कर रहा है, आपका स्टरलाइजेशन क्या होता है, आपका ये सारी जो प्रोसेस होते हैं वो काफी अच्छे से पता होना चाहिए। देन जनरल एग्रीकल्चर की बात करें हम, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। कई बार यहाँ से क्वेश्चन इंक्रीज हो जाते हैं, 20 तक क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो ये जो पूरा पोर्शन है आपको, तो इसमें से अगर आपको 3 सब्जेक्ट अच्छे से स्ट्रॉन्ग रखना है, ये 3 सब्जेक्ट आपके स्ट्रॉन्ग रहेंगे, तो आपके 400 प्लस स्कोर जाने के काफी ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। पहला है जेनेटिक्स, दूसरा है ब्रीडिंग, तीसरा है प्लांट पैथोलॉजी। जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग के इतने सारे लेक्चर्स हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं। जिस टॉपिक में आपको डिफिकल्टीज आ रही है, देन आप सर्च करिए यूट्यूब चैनल पे जाकर, वो टॉपिक की पूरी लेक्चर आपको मिल जाएगा 1 से 2 घंटे का। तो देन उतने टाइम में आपका वो पूरी यूनिट कवर हो जाएगी वहां से। तो देन वो भी आप इजिली कर सकते हैं। अब ये लास्ट टाइम में आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके पास लिमिटेड टाइम। आप ऐसा ना करें कि
एक कोई भी न्यू बुक परचेज कर लिया आपने और इस पूरे लास्ट मंथ में उसी को पढ़े जा रहे हैं। ये सबसे खराब टेक्निक होती है लास्ट महीने में। आप कोई भी इस टाइम पे न्यू जो बुक्स होती हैं वो परचेज ना करें जनरली। जितना भी आपने पढ़ा है, जितने नोट्स आपने तैयार किए, उनको इतने अच्छे से करके जाओ कि अगर उसमें से 100 क्वेश्चन आने आपके नोट्स में से, तो आपके 100 में से 100 सही हो। 99 भी नहीं, 100/100 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। तो आपके पास लिमिटेड टाइम है, तो लिमिटेड रिसोर्सेज को ही आप उसमें यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ना कि किसी नई बुक के पीछे भागने से बेहतर है कि आपके पास जितना रिसोर्सेज है उसी को इतने अच्छे से तैयार करके जाओ कि उसमें से क्वेश्चन है तो देन आप पूरे बहुत अच्छे मार्क्स लेके आओ। देन लिमिटेड रिसोर्सेज को आप यहाँ पे यूज करना है। अब आपको पता है कि क्या क्या आपकी परेशानी है, कहाँ पे आपके क्वेश्चंस गलत होते हैं, तो उन प्रॉब्लम्स पे आप काम करो। जैसे कि कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनको चीजें याद नहीं होती हैं, जैसे जर्मिनेशन परसेंटेज वगैरह, वो तो आप उनकी चार्ट बनाइए अपने जहाँ पे पढ़ते हैं वहां पे लगाइए। दिन में 10 बार देखिए, क्योंकि आपको कंफर्म पता है कि जर्मिनेशन परसेंटेज से एक क्वेश्चन आने ही आना है, या आपका जो आइसोलेशन डिस्टेंस उससे एक क्वेश्चन आने हैं। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए, अब आपको 118 क्वेश्चन की तैयारी करनी है। अब जो इसी तरीके से हम देखें, 2 से 3 क्वेश्चन जो इंस्टीट्यूट होते हैं उनसे 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, अब आपको 116 क्वेश्चन की तैयारी करनी है। इस तरीके से आप डिसाइड करके करेंगे कि ये क्वेश्चन तो 100% आने, तो देन आपका फाइनली सिलेक्शन कैसे नहीं होगा। तो आप अपनी जो वीकनेस है उनको इम्प्रूव करिए, दिक्कत आ कहाँ रही है, क्वेश्चन आप गलत लगा कहाँ रहे हैं, इन पॉइंट पे सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट आपको देखना चाहिए। इसके बाद जितने भी आपके रिसोर्सेज हैं उनको वाइजली चॉइस करें, क्योंकि अगर हम देखें इंटरनेट पे भी काफी ज्यादा मटेरियल अवेलेबल है। आप जितनी पीडीएफ देखेंगे, हजारों करोड़ों पीडीएफ अवेलेबल है इंटरनेट, ठीक है, मटेरियल की। तो इनको बहुत अच्छे से आपको यूटिलाइज करना है, कहाँ से कम रिसोर्सेज के जरिए हम ज्यादा से ज्यादा अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना कि किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना। कोई भी आपका सीनियर हो, कोई भी आपका जूनियर हो, उनका जिस तरीके से मार्क्स आए, उनकी जो स्ट्रेटेजी रही, वो और आप बहुत अलग अलग हो सकते हैं। तो जनरली जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं वो मैन वही होते हैं, लेकिन अपनी जो कमियां हैं उनको इम्प्रूव करें और जो अपनी ताकत है उस पर और ज्यादा उसको अच्छे से लेके आए, ठीक है। अब इसके साथ साथ आप अभी अच्छे से करेंगे तो आपका वही चीज एसआरएफ में भी आएगी आपको। और एक और इम्पोर्टेंट, लास्ट टाइम पे जब आते हैं तो हमें बहुत ज्यादा डर लगता है कि हम फेल हो जाएंगे या हमारा इसमें स्कोर कम जाएगा। कई स्टूडेंट को ये लगता है कि जैसे मॉक टेस्ट जो दे रहे हैं वो लोग, तो मॉक टेस्ट में अगर उनका कम स्कोर आ रहा है तो देन वो डिमोटिवेट होने लगते हैं और लास्ट में पढ़ते नहीं। ये सबसे खराब बात होती है। क्या होता है कि जब एक कोई मॉक टेस्ट 100 स्टूडेंट दे रहे होते हैं, तो उसमें से 20-25 स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो जनरली चीटिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, या उनका जो स्कोर होता है वो उतना रियल नहीं होता है, कहीं से ना वो कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं उसमें। तो इसके कारण आप उनसे देख के डीमोटिवेट कभी ना हो कि एटलीस्ट हाँ ये बाकी लोगों का इतना अच्छा आ रहा है, आपको इतना अच्छा नहीं आ रहा। आपको बाकी लोगों से कंपटीशन की बजाय सोचने से बढ़िया आपको ये सोचना है कि मेरी जो कमियां हैं मैं उनको सुधार लूं, एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो मैं अच्छे से बना दूंगा। तो ये आपको ये याद रखना है, फेलियर से कभी नहीं डरना है, मॉक टेस्ट के रिजल्ट देख के आपको कभी नहीं डरना। बस आपको मॉक टेस्ट अगर आप दे रहे हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप देख लीजिए कि कहाँ पे आपकी गलतियां हो रही हैं, उन गलतियों को धीरे धीरे इंप्रूव करते जाइए, धीरे धीरे आपका इंप्रूवमेंट हो जाएगा। इसके साथ साथ बहुत ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। क्या होता है कि जेआरएफ में जो क्वेश्चंस होते हैं 120 क्वेश्चंस तो आते हैं बस, लेकिन वो इतने लेंथी होते हैं कि आपको उनमें काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। तो प्रैक्टिस ऐसे करिए कि कम से कम आप 1 घंटे में 120 क्वेश्चन सॉल्व कर। इतनी अगर प्रैक्टिस होगी आपकी, तो फाइनल जब आपका एग्जाम होगा, आप उसमें एक बार क्वेश्चन 120 क्वेश्चन लगा भी लेंगे 70-80 मिनट में, और जो लास्ट के 20-30 मिनट बचेंगे आपके पास, उनमें आप सारे क्वेश्चंस को एक बार अच्छे से देख भी लेंगे कि आपने कहीं पे कोई मिस्टेक तो नहीं किया। तो जितना ज्यादा क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट रहेगा। तो ये सारे के सारे पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद रखना, और बिल्कुल भी आपको डरना नहीं है। कहीं भी आपको दिक्कत आए तो देन आप उसको व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। अब हमने फ्री मॉक टेस्ट सीरीज लॉन्च की है, काफी ज्यादा स्टूडेंट ने जिसमें रजिस्ट्रेशन भी कर लिया है। तो अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया इस टेस्ट सीरीज के लिए, तो आप अभी तुरंत जाके रजिस्ट्रेशन करें। इसमें टोटल 50 मॉक टेस्ट हैं आपके। डेली बेसिस पे आपका एक मॉक टेस्ट होगा जिसको लगा के आपको काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। ये सारे मॉक टेस्ट आपके न्यू पैटर्न ओरिएंटेड हैं, और इनमें आपके जो डाउट है वो भी डाउट क्लियरिंग सेशंस भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कुछ नहीं करना है, इस पर्टिकुलर नंबर पर आपको व्हाट्सअप कर देना है आपका नाम, यूनिवर्सिटी का नाम, क्या आपकी ईमेल आईडी है, इन सभी के साथ। तो इतना करने पे आप मुझे जब व्हाट्सअप करेंगे तो देन मैं आपको यहाँ पे लिंक प्रोवाइड कर दूंगा क्लासरूम की। 850+ स्टूडेंट अभी तक ज्वाइन कर चुके हैं, तो अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो बहुत जल्द से जल्द इसको करिए। और सारे के सारे सब्जेक्ट आप स्कोर मैक्सिमम रखिए, देन आपका जो स्कोर है आपको एटलीस्ट 105 क्वेश्चंस अगर सही लगाते हैं तो आपका 400+ क्वेश्चन मार्क्स यहाँ पे आपको
देखने को मिलेंगे। तो इतना याद रखें कि जब आपको 105 क्वेश्चन सही लगाना है 120 में से, तो आपकी जो मेहनत है उसको आप बहुत अच्छे से मेहनत करिए, क्योंकि वही आपका फाइनल रिजल्ट लेके आए। ठीक है। तो कहीं पे भी आपको दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या पर्टिकुलर मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।